दोस्तों हेनरी किसिंजर साहब ने कहा था, इट इज फेटल टू बी अमेरिका फ्रेंड। आज ये बात सामने यूरोप को दिख रहा है। यूरोप ने अपनी सिक्योरिटी की चाबी अमेरिका को दे दी। कहा कोई बात नहीं, हम फौज रख के क्या करेंगे, आप आइए, फौज के लिए आपके लिए बेस देते हैं, यहां बेस लगाइए और आप हमारी सिक्योरिटी कीजिएगा। अब दोस्तों हुआ यूं है, आज जिसको यूरोप ने चाबी दी अपने घर की, वही घर में डकैती कर रहा है। कुछ यही हुआ है। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है ग्रीनलैंड तो उसे चाहिए ही चाहिए, उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड नहीं लेने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन शॉर्ट उन्होंने कह दिया है कि बाई फोर्स भी इसको हम एनेक्स करने को तैयार है और स्पेशल इनवॉय भेजा गया है ग्रीनलैंड में, जिसका काम ही यही है कि उसको कैसे अमेरिका से मिलाना है। दोस्तों ये बात पहले भी ट्रंप कर रहे थे, लेकिन इस बार बड़े सीरियसली किया है और इससे पूरा यूरोप सत्ते में है। अब यूरोप करे तो करे क्या। दोस्तों एक तरफ तो उनके लीडर्स रो रहे हैं कि वेस्ट तो देखिए अब टूट रहा है, क्रम्बल कर रहा है, तो दूसरी तरफ उर्सुला वॉन्डर लायन आई है, यूरोपियन कमिश्नर। वो आके नैतिकता का पाठ ट्रंप को पढ़ा रही है। अब नैतिकता का पाठ का समय तो देखिए जा चुका है। वही इमैनुअल मैक्रों भी आ गए हैं। वो ग्रीनलैंड भागे भागे गए, सोचे क्यों ना यहां पर आके मैं भी थोड़ा हीरो बन लेता हूं, तो वो भी वहां पहुंचे, सॉलिडारिटी में खड़े हो गए हैं। लेकिन अमेरिका यहां पे दोस्तों झुकने वाला नहीं दिख रहा है। एक बड़ी क्लियर पॉलिसी दिख रही है अमेरिका की। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो भी कोई बात नहीं, जो उसके नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो हर हालत में अचीव करेगा, फिर आप उसके दोस्त ही क्यों ना हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दोस्ती एक्सप्लॉइट की जाएगी और वही चीज यूरोप के साथ भी हमको टाइम एंड अगेन अमेरिका जिस प्रकार से बिहेव कर रहा है वो देख रहा है। दोस्तों यहां पे और एक चीज आपको देखनी होगी, ट्रंप की जो पॉलिसी है एज पर दी लीक्ड पॉलिसी, वो यूरोपियन यूनियन को तोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता यूरोपियन यूनियन रहे, क्योंकि क्लियरली ट्रंप देख रहा है यूरोपियन यूनियन बाकी देशों को यूरोप के इतने आसानी से अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकने देगा। तो वो बात भी यहां पर कहीं ना कहीं सही होती हुई दिख रही है। वो लीड पॉलिसी भी सच है। आप देख सकते हैं ट्रंप ने वापस कह दिया कि यूएस को ग्रीनलैंड चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए और वी हैव टू हैव इट, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। और इसके साथ चर्चा हो रहा है क्या ट्रंप ग्रीनलैंड को बाई फोर्स लेने वाले हैं। क्या कहा है ट्रंप ने, जरा पहले तो आप स्वयं इसको सुनिए। We'll have to work it all out. But he felt very strongly we need it for we need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. And he wanted to lead the charge. So we're making him, Marco, today, a special envoy to Greenland. Greenland's a big deal. Yeah. तो जैसा आपने सुना दोस्तों, ट्रंप इस बार गिदड़ भपकी नहीं दे रहे, वो बिल्कुल सीरियस है। वो ग्रीनलैंड लेके रहेंगे, ये बात उन्होंने कह दी है। यूरोपियन लीडर्स भी ये बात समझ रहे हैं और उन्होंने कह दिया हम डेनमार्क के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं, ग्रीनलैंड डेनमार्क का है और हम अमेरिका को नहीं लेने देंगे। और इसके साथ अगर आप देखें तो इमैनुअल मैक्रों भागे भागे गए और बाकी यूरोपियन लीडर्स भी डेनमार्क के साथ सॉलिडारिटी शो किए। अब देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले 4 घंटे पहले का ये ट्वीट है, इमैनुअल मैक्रों कह रहे हैं मैं नू आया हुआ हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांस का सपोर्ट है, सोवरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड के लिए। ग्रीनलैंड उसके लोगों का है, डेनमार्क उसका गारंटर है। मैं यूरोपियंस के साथ अपना वॉइस एक्सप्रेस कर रहा हूं फुल सॉलिडारिटी में। उर्सुला वॉन्डर लायन भी आई, वो यहां पर आके थोड़ा नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगी। जरा सुनिए, आर्कटिक सिक्योरिटी की प्रायोरिटी है यूरोपियन यूनियन के लिए, जिसमें हम अपने अलाइज एंड पार्टनर्स के साथ काम करना चाहते हैं। मतलब गिड़गिड़ाने का तरीका बड़ा कैजुअल है, मैं यहां पर यही कहूंगा। इन शॉर्ट ये कहना चाह रही है मालिक ग्रीनलैंड मत लो, हम उसकी सुरक्षा कर लेंगे, चिंता मत करो, भरोसा करो। आगे सुनिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सोवरेनिटी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के। अमेरिका को वो इंटरनेशनल लॉ का पाठ पढ़ा रही है, जैसे अमेरिका को नहीं मालूम क्या है इंटरनेशनल लॉ और क्या नहीं है। These principles are essential, केवल यूरोपियन यूनियन के लिए नहीं, बाकी दुनिया भर के देशों के लिए। हम फुल सॉलिडारिटी में डेनमार्क के साथ खड़े हैं, ग्रीनलैंड के साथ खड़े हैं, लेकिन एक भी देश इनमें से अमेरिका को, ट्रंप को ओपनली अपोज नहीं कर पा रहा, यहां तक कि डेनमार्क खुद नहीं कर पा रहा। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एक डेनमार्क ये भी नहीं बोल पाया कि तुम्हारा जो बेस है वो हम हटवा देंगे, ये बोलने की हिम्मत नहीं है। ये दोस्तों कीमत है अमेरिका के फ्रेंडशिप की, और इसी कीमत को अगर आप देखें तो हम शायद आज तक अमेरिका से ज्यादा करीबी से बचते आए हैं, क्योंकि अमेरिकन फ्रेंडशिप इज वेरी एक्सपेंसिव, जो हमें दिख रहा है। दोस्तों यहां पे हमें जानना होगा ट्रंप जो कर रहे हैं वो गिदड़ भपकी नहीं है। यूएस की जो 2025 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है, जिसपे यूएस आने वाले एटलीस्ट 3 साल चलेगा, उसमें बड़ा क्लियर है कि जो अमेरिका है वो पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना दबदबा बनाएगा
और उसमें ग्रीनलैंड बेहद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो यहां पे दोस्तों एनालिसिस करेंगे जिसमें देखेंगे कि ट्रंप जो कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के प्रिज्म से ग्रीनलैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमें चाहिए, एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में ये कैसे रेजोनेट हो रहा है, कैसे उसमें वापस हमको देखने मिल रहा है, जरा समझते हैं ताकि हम बेहतर समझ पाए आखिरकार नेटो का भविष्य, यूरोपियन यूनियन का क्या भविष्य है। क्योंकि एक बात बड़ी क्लियर है, अगर ग्रीनलैंड देना पड़ गया अमेरिका को तो उसके साथ या तो यूरोपियन यूनियन मतलब वही हुआ कि उसने घुटने टेक दिए, या फिर अमेरिका को वॉर के लिए आमंत्रित किया, या फिर जैसा उर्सुला कह रही हैं, मालिक हम सुरक्षा कर लेंगे, आप आइए और बेस लगा दीजिए, चिंता मत कीजिए, कुछ वैसा भी हो सकता है। तो क्या होने वाला है, आइए जरा उस पे जरा चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही साथ आपके लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है, 50% ऑफ आपके लिए हम लेकर के आए। लेकिन दोस्तों ये ऑफर हमारा खत्म होने वाला है कल यानी 24 तारीख को, तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं क्योंकि 25 तारीख को नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो ऑफर है दोबारा नहीं आएगा। पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाए, जाके जुड़ जाए, इसका फायदा अवश्य उठा लें। तो दोस्तों ट्रंप ने क्या कहा है, देखिए यहाँ पे जैसे ही वो व्हाइट हाउस में रिटर्न हुए, उन्होंने आते ही ग्रीनलैंड और कनाडा वाला राग अलापना शुरू कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था ग्रीनलैंड के बारे में कि ग्रीनलैंड बड़ा ही रिसोर्स रिच है, हमको ये सब चाहिए। और उसने कहा था साफ साफ कि देखिए जरूरत पड़ेगी तो हम यूज ऑफ फोर्स भी करेंगे ग्रीनलैंड को सिक्योर करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे ट्रंप ने, इस संडे की बात है, लुइसियाना के गवर्नर को भेज दिया है एज स्पेशल इनवॉय टू ग्रीनलैंड, जिनका नाम है जेफ लैंड्री। जेफ लैंड्री वहां गए और उसके साथ डेनमार्क बड़ा नाराज हो गया, उन्होंने यूएस एम्बेसडर को समन भी किया। अब दोस्तों इसी पर ट्रंप ने कहा, जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा, कि देखिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए, मिनरल्स वगैरह के लिए नहीं, मिनरल्स बहुत दिया है ना, हमारे पास बहुत मिनरल है, और वो सारी बातें वो करने लगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ग्रीनलैंड पे देखें तो उसके चारों तरफ रशियन और चाइनीज शिप्स घूमते हैं, मंडराते हैं, इसलिए हमें उसे सुरक्षित करना है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड चाहिए, वी हैव टू हैव इट, नहीं लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए मैंने जेफ लैंड्री को भेजा, जिसने कहा कि मैं इसको लीड करूंगा, मैं ग्रीनलैंड को अमेरिका से मिलाऊंगा। और उसको जैसे ही अपॉइंट किया, लैंड्री ने यह शपथ लिया है कि वो ग्रीनलैंड को यूएस का हिस्सा बनाएंगे। अब दोस्तों इससे ज्यादा एग्रेसिव स्टैंस क्या हो सकता है, इसके बाद भी सामने वाला देश घुटने टेके हुए है। आप समझ लीजिए कितना ज्यादा यहाँ पे डर है अमेरिका की दोस्ती को लेकर। दोस्तों क्लियरली अगर आप देखें, वैसे ग्रीनलैंड डेनमार्क से दूर है, टेक्निकली अगर आप देखें तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है, यूएस कनाडा के बिल्कुल पास है, तो इस वजह से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ग्रीनलैंड आता है और इसलिए अमेरिका कह रहा है बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब वो नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है तो इसके क्या मायने हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रीनलैंड में ऑलरेडी यूएस का स्पेस बेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इस जगह पे, जिसका नाम है पिटुफिक स्पेस बेस। अब यहाँ पे दोस्तों यूएस का नॉर्दर्न मोस्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। स्पेस बेस क्यों है, क्योंकि दोस्तों जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन सबका सर्वेलेंस करना कि यूएस की ओर कौन सा मिसाइल आ रहा है आर्कटिक से होता हुआ, उन सबको मॉनिटर करने के लिए ठीक यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पेस बेस बनाया गया है ग्रीनलैंड में, ठीक इस जगह पे, ताकि यहां से जो भी मिसाइल्स कनाडा यूएसए की ओर आ रहे हैं, रशिया के द्वारा लॉन्च किए गए, वो यहीं पर डिटेक्ट हो जाए ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाया जा सके। तो यहाँ पे मिसाइल वार्निंग डिफेंस सिस्टम है। वैसे ही आप देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल एयरक्राफ्ट जो भी अप्रोच हो रहा है नॉर्थ अमेरिका की तरफ आर्कटिक से, उन सबको मॉनिटर किया जाता है। ये दोस्तों कोल्ड वॉर से एक्टिव रहा है। 1951 डिफेंस एग्रीमेंट है डेनमार्क के तहत के द्वारा के साथ, जिसके अंतर्गत ये नेटो रिलेटेड एयर डिफेंस का काम करता है। ग्रीनलैंड दोस्तों मिनरल्स में बेहद रिच है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये मिनरल्स जो है क्रिटिकल मिनरल्स हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए भी। लेकिन ट्रंप ने उसे डाउन प्ले कर दिया, कह दिया कि देखिए मिनरल वगैरह के लिए नहीं चाहिए। कारण क्या है, देखिए दोस्तों जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, मिनरल के लिए क्यों चाहिए, ग्रीनलैंड का ऐसे ही ले लीजिए। तो यहां पे दोस्तों इसलिए वो फोकस कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी, कि ये बड़ा कठिन हो जाएगा, अगर हम तुम्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो देखो रशिया चाइना तुम्हें खा जाएगा, इसलिए हम ले रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो फिर नेटो मतलब बेकार की बात है। अगर रशिया चाइना वॉर करता है तो आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, कोई लड़ने नहीं आएगा, इसका यही मतलब है। तो क्या वैसा होने वाला है। तो यहां पे खैर दोस्तों काफी कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है जिस वजह से ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए। वो दोस्तों ये तो देखिए उसके पास ऑलरेडी है, पिटोफिक स्पेस बेस है ही। समस्या हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, आर्कटिक सी लेन्स खुल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ यूं है दोस्तों, आर्कटिक सी आइस तेजी से पिघल रहा है, जिस वजह से नए नए शिपिंग लाइंस यहां पर उभर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो इलाका आप लाल रंग में देख रहे हैं, यहां पे आइस ब्रेकिंग शिप्स चाहिए, क्योंकि बर्फ की परत जमी रहती है मोटी। तो ये लाल रंग से जो आप देख रहे हैं यहां पे आइस ब्रेकिंग शिप से ही आप मूव कर सकते हैं। लेकिन ये बस आने वाले 5 साल की कहानी है। उसके बाद क्या होने वाला है, 2045 से 2060 में बर्फ पिघल जाएगी और उसके साथ इन सभी जगहों पे आप देख सकते हैं नॉर्मल शिपिंग रूट्स ओपन हो जाएंगे।
तो इस वजह से दोस्तों आने वाले दिनों में यहाँ पे 3 मेजर शिपिंग रूट होने वाला है कुछ इस प्रकार से। एक आप देख सकते हैं जो अभी से एक्टिव है दोस्तों, ये है नॉर्थ ईस्ट पैसेज, कुछ इस तरीके से। वैसे ही आप देख सकते हैं दोस्तों, जो नीले रंग में आप देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट पैसेज है। रशिया का जो पैसेज है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट पैसेज है, रशियन कोस्ट को छूता हुआ ये चलता है कुछ इस प्रकार से। वैसे ही कैनेडियन कोस्ट को जो टच करता हुआ जा रहा है दोस्तों, वो नॉर्थ वेस्ट पैसेज है। और एक हरे रंग में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ट्रांसपोलर पैसेज है, नॉर्थ पोल के बीच से चीरता हुआ जाता है। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब यहां पे बर्फ पिघल जाएगी। तो इस वक्त नहीं, लेकिन आने वाले, जैसा मैंने बताया, 20 साल में पिघलने वाली है। तो ये एक बात समझ रहे हैं कि ये जो शिपिंग रूट्स हैं यही कल को फ्यूचर डोमिनेट करने वाले हैं। कैसे, तो जरा देखिए। रॉटरडैम दोस्तों, आपको रॉटरडैम से यदि सैन फ्रांसिस्को जाना है, यूरोप से अमेरिका जाना है, तो करंट रूट क्या है? इतना लंबा रास्ता है, पनामा कैनाल होके जाते हैं, फिर आप यूएस के वेस्ट कोस्ट को चीरते हुए पार करते हुए जाते हैं सैन फ्रांसिस्को पहुंचने। कितना लंबा रास्ता है। एक बार दोस्तों बर्फ पिघल गई, नॉर्थ वेस्ट पैसेज पूर्ण रूप से चलने लगा, तो आप रॉटरडैम से चलेंगे, ग्रीनलैंड के कोस्ट को छूते हुए जाएंगे और थोड़ी दूरी में सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाएंगे। लाइकवाइज दोस्तों, कुछ यहां से अगर आपको योकोहामा जापान से आपको रॉटरडैम जाना है, तो करेंटली कैसे जाते हैं आप? इतना लंबा रास्ता रहते हैं, यहां से चलते हैं, कुछ इस प्रकार से मलक्का स्ट्रेट पार करते हैं, इंडिया के कोस्ट के पास से गुजरते हैं, सुएज कैनाल पार करते हैं, मेडिटेरेनियन पार करते हैं और फिर जाके रॉटरडैम पहुंचते हैं। लेकिन अब क्या होगा? योकोहामा से सीधा सीधा नॉर्दर्न सी रूट होते हुए आप रॉटरडैम पहुंच जाएंगे। इन शॉर्ट दोस्तों, ये जो रूट्स हैं ये शॉर्टर पाथ दे रहे हैं, जो कि लोकेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है हजारों किलोमीटर से कट कर रहे हैं, कई दिन का डिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में यही शिपिंग रूट्स है जिनसे सारा का सारा ट्रैफिक मूव करने वाला है। एक बार ट्रैफिक यहां से मूव करेगा, यानी कि कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इसलिए इसको सिक्योर करना बेहद इंपॉर्टेंट है। यूएस गेम प्लान एग्जैक्टली इसी को देख के बनाया जा रहा है, जिसमें ग्रीनलैंड उस चोक पॉइंट पे है, जो कि इस सारे के सारे सी रूट्स को कंट्रोल करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट लोकेशन होने वाला है। इसी के इर्द गिर्द काफी पोर्ट्स होंगे यहाँ पे, जिनका नेवल प्रेजेंस रहेगा, वो इस पूरे इलाके को भी सिक्योर करेंगे। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे ग्यूक गैप है। ये क्या है दोस्तों? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूके, ये जो गैप है इसको कहते हैं ग्यूक गैप। यहां पे क्या है इसका मतलब यह है दोस्तों, इस वक्त अगर आप देखें तो सबमरीन और शिपिंग कॉरिडोर के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से शिप्स भी मूव करते हैं, सबमरीन भी मूव करते हैं, तो इसको भी सिक्योर करना बेहद इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी ग्रीनलैंड के ऊपर पकड़ चाहिए। हालांकि आइसलैंड में अगर आप देखें तो ऑलरेडी बोइंग P-8 पोसाइडन का स्टेशन यहां पे बना हुआ है और इस पूरे इलाके के ऊपर वो पैनी नजर रखता है। कुछ इस प्रकार से बैथीमेट्रिक, यानी कि पानी के नीचे कैसी जमीन है उसका यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। तो यहां से शिपिंग और सबमरीन कॉरिडोर दोनों ही हैं, तो इसलिए भी सिक्योरिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से यदि आप ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल करते हैं, तो आप अगर यूएस के पास है तो वो पोटेंशियली दुश्मन के शिप्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। एडवर्सरी शिपिंग लाइंस बंद हो जाएंगे, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, उसका ट्रेड बंद हो जाएगा। इसके सिवा दोस्तों, इस वक्त अगर आप दुनिया में कितना भी शिपिंग कॉरिडोर देख लीजिए, कोई भी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स क्या है? मलक्का स्ट्रेट है, वहां पे यूएस दबदबा है। सिंगापुर से लेके हर जगह आप देखें तो यूएस बेसेस मौजूद है। सुएज कैनाल ले लीजिए तो वहां पर भी चोक पॉइंट से, जिबूती से शुरू होता है, हर जगह पे यूएस प्रेजेंस मौजूद है। पर्शियन गल्फ ले लीजिए, यूएस प्रेजेंस मौजूद है। पनामा कैनाल तो यूएस ही है मोर और लेस। तो इस तरीके से आप जितने भी इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स देखें तो वो यूएस कंट्रोल में है। तो यूएस देख रहा है कल को ये जो नए कॉरिडोर होंगे, ये रशिया कहीं इसको अपने कंट्रोल में ना ले ले, चाइना इसको अपने कंट्रोल में ना ले ले, और इस वजह से ये सारी हरकत को अंजाम दे रहा है। पिटुफिक स्पेस बेस ऑलरेडी है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रीनलैंड में, यानी कि अगर आप देखें तो पिटुफिक स्पेस बेस जो है वो ग्रीनलैंड के कुछ यहां पे है, लेकिन इसे यहां पर भी एक नेवल प्रेजेंस चाहिए इस पूरे इलाके में, ताकि वो इसके ऊपर ओवरसी कर सके कि चाइना और रशिया यहां पे एक्टिवेट ना हो रहे हैं। दोस्तों, चाइना काफी हेवीली आर्कटिक रीजन में निवेश भी कर रहा है। रशिया तो खैर उसी का पूरा आर्कटिक है, तो उसका तो दबदबा बना हुआ है। चाइना की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप मैप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें ये जो आप कहीं लाल हरे रंग का ट्राइंगल वगैरह देख रहे हैं, ये सब करंट चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं। जो लाल रंग में है वो कैंसिल हो गया है। आपको याद होगा ट्रम्प के आते ही ग्रीनलैंड ने कहा था हम कैंसिल कर देंगे, डेनमार्क ने चाइनीज प्रोजेक्ट्स को हटवा दिया गया था, तो वो सब कैंसिल हो गया। लेकिन अभी भी हरे हरे रंग में आप देख सकते हैं कहीं पे दोस्तों माइनिंग हो रही है। अगर आप स्क्वायर देख रहे हैं तो वहां पे चाइनीज माइनिंग है, अगर ट्राइंगल देख रहे हैं तो चाइनीज लैंड परचेज हुआ है, वैसे ही आप सर्कल देख रहे हैं तो वो रिसर्च के लिए चाइना ने रखा है। तो इस प्रकार से चाइनीज प्रेजेंस आप देख सकते हैं पूरे आर्कटिक में है। रशिया के साइड तो आप काफी एक्टिवली अगर देखें तो चाइनीज प्रेजेंस आपको देखने मिल ही जाता है, और कनाडा वाले साइड में भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन काफी प्रोजेक्ट्स कैंसिल किए गए हैं। लेकिन हाँ, रशियन साइड में तो आपको सिग्निफिकेंटली दिखता ही दिखता है। रशिया ने दोस्तों यहाँ पे इंडिया को भी आमंत्रित किया है, लेकिन चाइना तो ऑलरेडी यहां पर काफी ज्यादा प्रेजेंट आपको देखने मिल ही रहा है। तो अब दोस्तों जरा देखते हैं जो ट्रम्प कह रहे हैं, वो यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 की आई है अभी 2 हफ्ते पहले, उसमें क्या है। देखिए दोस्तों, उसमें कहीं भी एक्सप्लिसिटली ना तो आर्कटिक का मेंशन है, ना ही ग्रीनलैंड का मेंशन है, लेकिन
उसमें बड़ा ही क्लियरली कह दिया गया है कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अमेरिका का दबदबा बना रहेगा, जो कि ट्रंप के समय का मुनरो डॉक्ट्रिन को वापस से ये दोहरा रहे हैं। वेस्टर्न हेमिस्फेयर अमेरिका का दबदबा, और इस वजह से ग्रीनलैंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में होने की वजह से आप देख सकते हैं ये बड़ा क्लियर है कि यहां पे अमेरिकन दबदबा तो देखिए रहेगा। तो इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में बड़ा क्लियर कहना है कि देखिए ग्रीनलैंड तो चाहिए, और ये स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है कि इस इलाके में कोई भी हॉस्टाइल पावर, ना तो चाइना ना तो रशिया को आने देंगे, ना ही यहां पे कोई भी की एसेट उनके पास जाने देंगे, ना यहां पे कोई भी ट्रांजिट रूट पे उनका कंट्रोल होने देंगे। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है यहां पे जो भी, वो अमेरिका के ही कंट्रोल में रहेंगे। तो ये दोस्तों ट्रंप के एक्शंस में भी क्लियर है। अब पूरा का पूरा ट्रंप एक्शंस देखिए कहां पे केंद्रित है, वेनेजुएला में, कनाडा में, मेक्सिको में, कोलंबिया में और अब ग्रीनलैंड में। जो बड़ा क्लियर है, ट्रंप कह रहे हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर देखिए मेरा है, बाकी दुनिया के जो अलग अलग हिस्से हैं वो अलग अलग पावर्स अपना अपना देख ले। जो उसकी C5 डॉक्ट्रिन भी लीक्ड हुई थी कि वो भी आने वाली है, तो अलग अलग पावर्स हैं, आप लोग आपस में डिवाइड कीजिए, लेकिन वेस्टर्न हेमिस्फीयर मेरा रहेगा। और इसी वजह से ग्रीनलैंड भी अब वो डायरेक्टली धमकी दे रहे हैं कि उसको चाहिए। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जिस प्रकार से ट्रंप धमकी दे रहे हैं उससे एक चीज क्लियरली दिख रही है कि आने वाले दिनों में ट्रंप ग्रीनलैंड पे अगर इस प्रकार से दबदबा अपना मजबूत करते हैं और वहां पे अगर वो बाई फोर्स लेने का प्रयास करते हैं, तो नेटो का क्या होगा? क्या नेटो आपस में टूटेगा? मोस्ट लाइकली दोस्तों यूरोप कुछ मिडवे पॉइंट लेना चाहेगा, जिसमें यूएस को कह देगा ऐसा करते हैं ग्रीनलैंड में जितने भी स्टेशन आपको बनाने हैं वो आप बना लीजिए, लेकिन लोगों के ऊपर हमारा कंट्रोल रहने दीजिए। एटलीस्ट एक पाखंड कर लेते हैं कि रूल ऑफ लॉ है, इंटरनेशनल लॉज जो है उसको हम पालन कर रहे हैं, हमारी इज्जत रख लीजिए। बाकी दोस्तों ट्रंप का जो अप्रोच है बड़ा क्लियर है, वो यूरोपियन यूनियन को भी लंबे दिन तक खींचना नहीं चाह रहे, उसका भी दी एंड करना चाहते हैं। दोस्तों इन सब में एक चीज बड़ी क्लियरली दिख रही है, ट्रंप की पॉलिसी बड़ी क्लियर है और अदर अमेरिकन पॉलिसी है, वो ओबीडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जो उसकी बात मानेगा तो वो इतनी चीजें तुम्हारे ऊपर थोपेगा कि तुम्हें एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा, और दूसरी तरफ अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, अमेरिका को नहीं मानते हैं, तो पनिश करेगा जब तक आप ओबीडियंट ना हो जाए। तो ये दोस्तों अमेरिका की पॉलिसी है जो आने वाले दिनों में हमें देखने वाली है, दिखने मिलने वाली है, और यही चीज हमें यहां पर होती हुई भी दिख रही है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा यूपीएससी मंजिल भाई अकेडमी हमारा गो टू चैनल है फॉर यूपीएससी, तो जल्दी से जाइए, पिन कमेंट में लिंक है, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का नया वीडियो मैंने लेकर के आया हूं, तो उसको अवश्य देखिएगा, पिन कमेंट में उसका लिंक है, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए 50% ऑफ है, लेकिन ये ऑफर खत्म होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं 24 दिसंबर को ऑफर खत्म होगा, 25 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कीमत पे इस प्रकार की पढ़ाई जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली आपके कोर्स को खत्म करती है, कवर करती है, और कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, पिन कमेंट में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा।